हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पदबंध। पदबंध पढ़ने के पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पद किसे कहते हैं। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम इसका हल्का सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि पद क्या होते हैं। तो बच्चों, शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब हम यहाँ पर एक शब्द देखेंगे, किताब। अब एक हम यहाँ पे वाक्य लिखते हैं, मोहित किताब पढ़ेगा। अब यहाँ भी आप किताब देख रहे हैं और इस वाक्य में भी किताब देख रहे हैं। यहाँ पर दो जगह आप लोग एक ही शब्द को देख रहे हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से लिखा गया शब्द है किताब, वो है आपका शब्द, और जो किताब आपके वाक्य में प्रयोग किया गया है उसको बोलेंगे पद। तो पद आपको समझ में आ गया। अब पदबंध किसे कहते हैं? तो पदों को बांधने को ही पदबंध कहते हैं। एक बार परिभाषा इसकी दोहरा लेते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है वह पदबंध होता है। यानी एक वाक्य में प्रयोग किए गए कई पदों को जो कि एक ही कैटेगरी के होते हैं उनको पदबंध कहते हैं। हालांकि परिभाषा से आपको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से पदबंध को आसानी से समझेंगे और इसकी एक बहुत ही आसान सी हम ट्रिक आपको बताएंगे। अब आपको एग्ज़ाम में एक वाक्य, मतलब कैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको मान लीजिए एक वाक्य आया, एक वाक्य आपका लिखा होगा एग्ज़ाम में। ये मैं ऐसे ही आपको एक रैंडम लिख करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये हमारा वाक्य है, ठीक। इसमें कुछ पद रेखांकित हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्दों का पदबंध कौन सा है। तो आपको ऐसे ही पहचानना होगा कि इसका पदबंध कौन सा है। तो पदबंध के भेद हम समझते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इनका अगर आपको पदबंध के भेद समझने के पहले इनकी एक आपको बेसिक नॉलेज अगर है, किस चीज़ की? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। और अगर इनकी आपको बेसिक नॉलेज है तो पदबंध समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु का नाम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया, किसी भी एक्शन को, कार्य करने को क्रिया कहा जाता है। और क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम पदबंध को अच्छे से समझ पाएंगे। एक इसकी आपको हम आसानी से पहचानने की ट्रिक बताते हैं। भाई, आपके सामने एक वाक्य आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। उसमें कुछ शब्द अंडरलाइन होंगे, तो आपको इन अंडरलाइन शब्दों का पदबंध पूछा जाएगा। तो अब इसकी ट्रिक क्या होती है? आपको बहुत ध्यान से वाक्य को पढ़ना होगा, और जो ये रेखांकित है, जो ये लाइन है, इसमें आपको सबसे एंड में शब्द देखना होगा और उस शब्द को आपको पहचानना होगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। वही आपका पदबंध होगा। जैसे हम ये उदाहरण पढ़ते हैं, रिक्शा चलाने वाला युवक गर्मी से परेशान हो गया। तो इसमें ये शब्द अंडरलाइंड है, रिक्शा चलाने वाला युवक। तो हमें सबसे आखिरी के शब्द को देखना है, युवक। तो युवक क्या है? संज्ञा शब्द है, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है। तो ट्रिक इसकी यही है कि जो भी रेखांकित
शब्द हैं उसमें जो हमारा आखिरी वाला शब्द है उससे हमको पहचानना होगा कि ये कौन सा पदबंध है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। पिकनिक मनाते हुए हमने बहुत सारे खेल खेले। ठीक, अब इसमें हमारे पास ये शब्द अंडरलाइंड है। हमें सबसे आखिरी का शब्द देखना है। आखिरी शब्द कौन सा है? हमने। तो हमने क्या हुआ? मैंने, तुमने, तुम्हारा, हमने, ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, यानी सर्वनाम। सिंपल, ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम पदबंध। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, लोहे की अलमारी बहुत मजबूत है। यहाँ पे हमें इनका पदबंध बताना है। तो बहुत मजबूत, मजबूत क्या है? ये लोहे की अलमारी की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण हम देखते हैं। तेज़ हवा से पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी। इसमें कौन से शब्द अंडरलाइन है? गिरने लगी। तो गिरने लगी आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्रिया शब्द है। तो यहाँ पे हो गया क्रियापदबंध। बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको इन्हें समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी कलकल करती हुई बह रही है। तो बह रही है, पता चल रहा है कि ये क्रिया हो रही है। यहाँ पे कैसे बह रही है? कलकल कल करती हुई, तो यानी ये क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप पदबंध का पता लगा सकते हैं। बस आपको पहचानने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ट्रिक यही है कि जो भी आप रेखांकित शब्द हैं उसका आप अंत वाला शब्द देखें। आई होप आपको पदबंध का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।